सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके समक्ष प्रभु हम अपने हृदय का समर्पण लेकर के आते हैं और इस मध्यस्थता की प्रार्थना में प्रभु जी आपके प्रेम को हम पाना चाहते हैं, आपकी शुद्धता को हम पाना चाहते हैं, आपके बलवंत हाथ को हर एक आपके भय भक्ति को मानने वाले के ऊपर हम चाहते हैं। आपकी दीनता प्रभु जी हम पर प्रकट हो और जैसा आपने हमसे प्रेम किया है हम भी प्रभु दूसरों से प्रेम करने वाले बने। आज प्रभु हम आपके सामने यही कहते हैं कि जैसा प्रभु फिलिपियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि जिसने तुमको अच्छा काम आरंभ किया है या जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। सो पिता परमेश्वर, सुसमाचार का भाग आपने हम सबों के जीवन में बोया है प्रभु जी, और सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन के अंदर धीरज उत्पन्न की है और सुसमाचार के अनुसार प्रभु हम पर सत्य प्रकट किया है। और पिता परमेश्वर, सुसमाचार के अनुसार हम सबों का जीवन बदली हुआ है या बदल गया है प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर, सुसमाचार के उस प्रेरणा के द्वारा प्रभु जी हम उस क्रूस की कथा पर ओ प्रभु गर्व करने वाले लोग ठहराए हैं गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, इसी सुसमाचार के इस अंश के द्वारा प्रभु जी हमें एक नए जीवन का स्रोत मिला है, हमें अंगीकार की आत्मा मिली है और प्रतिदिन प्रभु जी हमें आप में एक नई आत्मा के साथ हमें जीवन जीने का संचार मिला है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आनंद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर हम यही कहते हैं, ऐ खुदा बाप, आज की सुबह अगर हम में से कोई अभी भी शोक में है, कोई अभी भी निराशा में है, कोई अभी भी पीड़ा में है, कोई अभी भी वेदना में है, कोई अभी भी पिता परमेश्वर व्याकुलता में है, कोई अभी भी पिता किसी घबराहट में है, ऐश्वर के पिता अभी भी कोई पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर प्रभु जी डिप्रेशन में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय ये सारी परिस्थितियां चेंज हो जाए, क्योंकि प्रभु तू देवताओं में अति योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जिनकी जुबानें भद्दी हैं और जिनके विचार प्रभु जी गंदे हैं, जिनके मन में पिता परमेश्वर युक्तियां चलती हैं, जिनके मनों के अंदर पिता परमेश्वर शैतान काम करता है और पिता परमेश्वर माता पिता का अनादर करने का भावना उत्पन्न कराता है, या पिता परमेश्वर ईर्ष्या का भावना उत्पन्न कराता है, या प्रभु जलन और कुकर्म की भावना को उत्पन्न कराता है, या पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित करने की भावना को जागृत करता है, या पिता नशे की आदत की तरफ भगाता है, या प्रभु जी कई अन्य शरीर के कामों, लुचपन के और पिता परमेश्वर पियक्कड़पन और प्रभु विभिन्न प्रकार की उन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से जो लोग ग्रसित हैं और प्रभु वो मुक्ति चाहते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो प्रभु जी आप में प्रभु जी छुटकारा चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से इसी समय सारे बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए और यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह अगर कोई यात्रा करने के लिए है प्रभु जी, उनकी यात्रा को आपके करूबीम और सराफीम के उपस्थिति में हम सौंपते हैं और पिता परमेश्वर उनकी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा होने दे। जिस भी साधन से जाते हैं, जिस भी साधन से वो अपनी यात्रा को करते हैं, यीशु मसीह में वो साधन प्रभु जी हालेलुया, वो प्रभु जी उनके लिए यात्रा का प्रभु जी ओ अंजाम देने वाला साधन बन जाए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग पिता प्रार्थना के मन चाहते हैं, जितने लोग वचन प्रार्थना का मन चाहते हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई करना चाहते हैं, जितने लोग सेवा में लगे हैं, और पिता परमेश्वर आज की सुबह उनकी सेवकाई क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपके राज और पराक्रम को फैलाने के लिए अपने दास और दासियों को इस्तेमाल कर स्वामी। ओ पिता परमेश्वर,
परमेश्वर आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, जितने दास दासी बंदी गृह में है प्रभु जी, जिन पर झूठे लांछन लगा करके बंदी गृह में डाल दिया गया है, और पिता परमेश्वर वो उस बंदी गृह में भी हालेलुया प्रभु तेरे वचन की सेवकाई करे, और प्रभु तेरे वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाए, सत्य को प्रकट करे। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जैसा रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए प्रभु वचन की गहराई हर आत्मा के अंदर दे प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन व्याकुलता को खत्म कर सकता है, वचन निराशा को खत्म कर सकता है, वचन प्रभु जी विश्राम का प्रतिज्ञा प्रकट कर सकता है, और वचन शोक को आनंद में तब्दील कर सकता है। ऐ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु जी हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक विधवा अनाथ बेसहारा के लिए, हर एक उन जन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके पवित्र नाम से प्रभु जी आपके चरणों में इकट्ठा होते हैं। और आज की सुबह भी प्रभु जी जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, ऐ स्वर्गीय पिता वो अपने मुंह से अंगीकार करते हुए ये कहने पाए, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तू हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा तू हमारा सहायता कर। और प्रभु जी हम आपसे यही कहते हैं, एक अवसर ऐसा भी दीजिएगा प्रभु, ताकि शाम को हम सबको इकट्ठे होकर आपको धन्यवाद कहने पाए। सारी बातों में आदर इज्जत सम्मान आपको देते हैं। जितनी प्रार्थनाएं मांगी हैं उसका प्रत्युत्तर आपने हमें दे दिया, हम विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।